हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और अपने इम्पोर्टेंट सेशन के इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर प्रीपोजिशन की हमारी सीरीज़ में हमने अभी तक 5 पार्ट पूरे कर लिए थे। स्टार्ट करेंगे 6th पार्ट, जिसके अंदर अगेन मैं अपने एसपी बख्शी को रेफरेंस लेते हुए प्रीपोजिशन का डिस्कशन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको रेलिवेंट एग्जाम्पल आपके प्रीपोजिशन से दे पाऊँ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर रॉबिन शर्मा 199 पर जाकर फॉलो कर सकते हैं और मुझे से आप कोई भी अपने डाउट्स या क्वेरी को मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। काफ़ी सारे लोग मुझे वहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछते रहते हैं, तो मैं आपसे भी कहूँगा कि कोई भी अगर आपको डाउट आता है प्रिपरेशन में तो आप मुझे वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिए। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को पहली प्रपोजिशन के साथ। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक प्रपोजिशन दी गई है एग्री के साथ ऐड करके ऑन। तो देखिए, एग्री एग्री का अर्थ तो देखिए आपको पता है। एग्री का अर्थ होता है कि आपकी किसी चीज़ में सहमति हो जाना। मतलब आप ये मान लेते हैं कि भाई हाँ, आपसे हम इस बात के लिए मान गए हैं। तो एग्री के साथ जब आप ऑन यूज़ करते हैं तो आप एग्री हो गए किसी पॉइंट पर। अब वो पॉइंट कैसा हो सकता है? या तो वो कई टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर आप कहेंगे कि भाई अब से हम एक दूसरों के बीच में झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं जो कि एक पॉइंट का दायरा तय करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि भाई आफ्टर मच डिस्कशन दे एग्रीड ऑन। एग्रीड के साथ मैंने ऑन किया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंट यूज़ किया है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो एग्री के साथ जब मैंने ऑन किया तो मैंने एग्री किया किसी पॉइंट पर। भाई आफ्टर मच डिस्कशन हम एग्री कर गए कि भाई जो हमें टर्म्स रखनी पड़ेंगी अपनी पार्टनरशिप में वो क्या क्या होंगी। तो यहाँ से हो गया आपका एग्री के साथ जब आपने ऑन को ऐड किया। अब देखिए, यहीं इसी सेम वर्ड एग्री के साथ जब आप टू ऐड कर देते हैं तो आप किसी के व्यूज़ यानी कि किसी के देखने की चीज़ों से कि भाई वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, आप उस नज़रिए से सहमति रखते हैं। तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं एग्री टू। जैसे कि ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज़। माई व्यूज़ के लिए आप यहाँ पर टू की जगह विद नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी पीछे देखा था कि आपने एग्री ऑन किया या एग्री विथ लोग यूज़ कर लेते हैं। तो एग्री ऑन नहीं यहाँ पर करेंगे, आप एग्री टू करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बात करी है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करने की। सो ही एग्रीड टू ऑल माई व्यूज़ बट हिज फादर डिड नॉट। लेकिन उसके पिताजी नहीं किए मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ से एग्री, लेकिन वो कर गया। तो एग्री के साथ टू आपने यहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट है आपका अफ्लिक्टेड विद। देखिए, अफ्लिक्टेड का एक्चुअली में अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं, आप किसी चीज़ से सर्व थोड़ा सा परेशान होते हैं, आप सफ़र कर रहे होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अफिलिक्टेड के साथ विद यूज़ करते हैं ना, तो आप बात करते हैं किसी डिजीज़, प्रॉब्लम या मेंटल ट्रबल से प्रॉब्लम क्रिएट होने की आपकी लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि भाई इंडिया इज़ अफिलिक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है? एक तरीके की आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एफ्लिक्टेड मतलब किसी चीज़ से ग्रसित होना। अब देखिए, ये नहीं बोलेंगे कि मुझे सर दर्द है या फिर मुझे कुछ ऐसा इश्यू है जो कि इन सभी चीज़ों से रिलेट नहीं है, जैसे डिजीज़ में नहीं आता है, वो प्रॉब्लम में नहीं आता है, आपकी आपकी मेंटल प्रॉब्लम में नहीं आता है। तो एफ्लिक्टेड के साथ वहाँ पर विद लगाने से आप संकोच करेंगे। लेकिन जब आप विद यूज़ कर लेंगे तो आप किसी डिजीज़, प्रॉब्लम या मेंटल ट्रबल से अपने आप को ग्रसित मान रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अलाउंस फॉर। तो देखिए, अलाउंस का आपको अर्थ पता है कि भाई मैं अगर किसी चीज़ के लिए आपको परमिट कर देता हूँ तो वो हो जाता है आपका अलाउंस। लेकिन जैसे ही मैं आपको किसी चीज़ के लिए फॉर कर देता हूँ, यानी कि अलाउंस फॉर कर देता हूँ, तो मतलब हो जाता है कि मैंने आपको क्या कर दिया है, उसके लिए परमिशन एग्जैक्टली दे दिया है। एग्जाम्पल, ऑलवेज मेक अलाउंस फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स एंड पार्डन दैम। मतलब क्या कीजिए, जो भी लोग मिस्टेक करते हैं उनके लिए आप क्या कीजिए, उनको अलाउ कर दीजिए और उनको क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो अलाउंस फॉर आपका करेक्ट यहाँ पर प्रिपोजिशन यूज होता है किसके साथ? अलाउंस के साथ। और जिसका अर्थ आपका क्या निकलता है? किसी को अलाउ करना किसी चीज़ के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर उनको पार्डन करने के लिए किया और अलाउंस फॉर दी उनकी मिस्टेक्स के लिए। नेक्स्ट है आपका अटोन फॉर। तो देखिए, अटोन का अर्थ होता है आपका प्राश्चित करना। अब अगर अटोन के साथ मैं अगर यहाँ पर ऐड कर दूँ फॉर, तो आप प्राश्चित करेंगे किसके लिए? अपने फॉल्ट के लिए या फिर अपने पाप के लिए। एग्जाम्पल, द हिंदूज गो टू गंगा टू अटोन फॉर देयर सिंस। मतलब अपने जो भी कर्म कुकर्म होते हैं ना, उनको अगर वो प्राश्चित करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू अटोन फॉर देम, सो वो क्या करते हैं? गंगा स्नान के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड के साथ जैसे ही आपने यहाँ पर प्रिपोजिशन यूज़ किया फॉर, तो आपका ये जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा कि किसी को ये दिखाने का कि आप वहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं टैलेंट। मतलब आइडिया, आप वहाँ पर टैलेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ही शोज सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेजेस। मतलब
एप्टीट्यूड फॉर का अर्थ होता है कि आप किसी के टैलेंट को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी के टैलेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी की कंडीशन को आपको अगर एप्टीट्यूड के साथ ऐड करना होगा तो आपको इसमें फॉर को यूज़ करना होगा, जो कि आपको करेक्ट सेंस देगा उसके टैलेंट का। नेक्स्ट है आपका अलायंस, और अलायंस के साथ अगर आप विद यूज़ कर देते हैं तो आप बात करते हैं कि किसी के साथ आपने ज्वाइन कर लिया है या आप यूनाइटेड हो गए हैं। ये तो आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। एग्जाम्पल, चाइना हैज़ एंटर्ड इनटू अलायंस विद पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो देखिए, भारत को काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया, अलायंस किया। दे अलायंस्ड विद, यानी कि दोनों के बीच की बात हुई है, तो मैं यहाँ पर सेंड जो आपका प्रिपोजिशन यूज़ करूँगा वो विद यूज़ करूँगा अलायंस के साथ। तो याद रखेंगे, अलायंस विद ईच अदर। नेक्स्ट है आपका एक्वीज इन। तो देखिए, एक्वीज का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को लेके एकदम समर्पित हो जाते हैं, मतलब आप मान लेते हैं कि भाई ठीक है ठीक है। अगर आप अपना बिहेवियर इस तरीके से रहते हैं कि आप बहुत ही पैसिव वे में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप एक्यूज के साथ जो प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे वो करेंगे इन। एग्जाम्पल, आई हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू एक्वीज इन हिज अनफेयर डिमांड। मतलब मेरे पास कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था और इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े या फिर मुझे उसकी बात को मानना पड़ा। उसके साथ मुझे यूज़ करना पड़ेगा एन, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर बात करी है उसके अनफेयर डिमांड की। आई हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू एक्वीज इन हिज अनफेयर डिमांड। तो यहाँ पर आपका आएगा एक्वीज के साथ इन। नेक्स्ट है आपका अप्राइज, और अप्राइज के साथ जब आप ऐड कर देते हैं ऑफ तो आप बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, किसी को इन्फॉर्म करने की। एग्जाम्पल, आई अप्राइज्ड हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट या फिर कंट्री। ठीक है, तो अप्राइज ऑफ का अर्थ होता है कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि आई अप्राइज्ड हिम ऑफ, आपको यहाँ पर ऑफ यूज़ करना होगा। इस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी भी प्रिपोजिशंस आपकी होती हैं आप उन्हें बार बार रिपीट करते रहे, तो बहुत सारी प्रिपोजिशंस तो आपकी ज़ुबान पर आ जाएंगी। जैसे आप अप्राइज कभी भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, अप्राइज के बाद तो ऑफ ही यूज़ करना होगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, मुझे किसी को इन्फॉर्म करना। तो ये हो गया आपका एक और प्रिपोजिशन। नेक्स्ट है आपका एक्ट, और एक्ट के साथ जब आप यूज़ कर देते हैं अपॉन तो आप बात करते हैं किसी के साथ कंप्लाई करने की। एग्जाम्पल, ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर ओल्डर एल्डर्स। मतलब एक्ट अपॉन जैसे ही मैंने यूज़ किया तो मैंने आपसे कहा कि भाई आप क्या कीजिए, कंप्लाई कीजिए। कंप्लाई मतलब सहमति रखिए, किसी की बात मानिए और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। तो ऑलवेज समझिए किसकी, अपने एल्डर्स की एडवाइस को। तो एक्ट अपॉन का अर्थ क्या होता है, जब आप किसी के साथ क्या रखते हैं, इस तरीके की भावना रखते हैं कि आप उनकी बातों को समझदारी से लेना